कैसे हो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया? ठीक है, तो आज अपन लेकर आए हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स और रिएक्शन मैकेनिज्म देख लिया था, राइट? और उसके बाद अपन चैप्टर लेकर आए हैं, जो अगला चैप्टर अपने पास क्लास 12 के एनसीईआरटी पार्ट 2 पहला चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। दोस्तों हर बार बता रहा हूं, बस 3 से 4 दिन बच गए हैं, 3 से 4 दिन आखिरी समय है और बस पीवाईक्यू देख लो, कर लो, रट लो, जो करना है कर लो भाई। अच्छा मौका है, अच्छा चांस है, सब कुछ डिस्कस हो रहा है इस चैनल पे और इतने अच्छे तरीके से आपकी तैयारी भी अगर आप कर रहे हैं तो ये आखिरी टाइम है मोमेंटम को एकदम बना कर रखने का। चलिए देखते हैं जल्दी से फटाफट रिसेंट 8 से 10 सालों में क्या क्या सवाल इस चैप्टर से अपने को टकराए हैं। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, वीडियो को पॉज करिए, काम पे लग जाइए। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट रिएक्टिव विथ अल्कोहलिक KOH इज। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट रिएक्टिव विथ अल्कोहलिक KOH इज। ठीक है भैया, अल्कोहलिक KOH जो होता है, अगर आपको कुछ चीजें याद आ रही हो तो ये हमारे पास E2 मैकेनिज्म में यूज होता है, इसका है कि नहीं? तो इसका यूज जो हम लोग करते हैं दैट इज इन E2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली अल्कीन बनेगी। अल्कोहलिक KOH का जब हम लोग यूज करते हैं तो आपको चीज अगर याद हो तो हमारे पास अगर RX होता है उसमें हम लोग अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं, तो E2 मैकेनिज्म के द्वारा हमारे पास अल्कीन बनकर तैयार होती है। दोस्तों अगर आप इसमें डी ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिखाई भी देगा कि डी ऑप्शन में जो हमारे पास अल्कीन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनकर आएगी। दिख रहा है आप लोगों को? हर ऑप्शन में आप यही काम कर सकते हैं। आपको H हटाना है, Br हटाना है और एलिमिनेशन करा के आपको कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन का फॉर्मेशन कर लेना है। अल्कोहलिक KOH कहां से? E2 मैकेनिज्म में अगर आपको चीजें याद हो तो H और Br है ना, H और लिविंग ग्रुप दोनों साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर हट रहे होते हैं। तो आप सब ऑप्शन चेक करेंगे, आपको दिखाई देगा कि भैया डी वाले में सबसे बढ़िया चीज मिल रही है अपने को। तो द कंपाउंड दैट इज मोस्ट रिएक्टिव विथ अल्कोहलिक KOH विल बी योर डी। अगला सवाल देखिए क्या है। द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस टू प्रिपेयर 2 हेप्टानॉन 7 कार्बन होने वाले हैं, 4 5 6 7, 3 3 6 1 7 और 2 पे हेप्टानॉन है, ये आपको चाहिए। दोस्तों इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होने वाला है, आप हर ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, सब में रिएजेंट मोटा मोटा सेम है। तो जो सही आंसर है मैं उसको देखते हुए आपको रिएजेंट इसमें बताने की कोशिश करता हूं। देखिए जो इथाइन है, बी ऑप्शन चेक करते हैं। इथाइन क्या होता है हमारे पास? तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें मैंने क्या डाल दिया दोस्तों NaNH2। तो NaNH2 जो होगा इसमें से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। अरे क्या निकाल लेगा बोलो? एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो C यहां पे हमने एक साइड से निकाल लिया, मान लीजिए इस तरीके से कर दिया। इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं C5H11Br। तो C5H11Br ये इस पर अटैक करेगा, Br को बाहर निकालेगा, तो मिलने वाली जो चीज होगी HC ट्रिपल बॉन्ड C5H11, ये मिल चुका है अपने को। अच्छा, इसके बाद इसमें हम लोग जो है H2O Hg+ H2SO4 आपने पढ़ रखा होगा, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है। ट्रिपल बॉन्ड में वाटर ऐड करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास जो अल्टीमेटली जो चीज बन जाएगी, ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो अल्टीमेटली चीज बन जाएगी वो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड COH C5H11, यहाँ टॉटोनाइजेशन हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O C5H11 और ये सेगमेंट शायद वही है C5H11। तो आंसर आप लोग जान चुके हैं कि इसका आंसर अपने पास बी हो जाएगा। दैट्स इट। अगला सवाल, ये सवाल हमारे पास NSEC 2015 से है। इससे पहले के सवाल जो थे वो दोनों के दोनों NSEC 2014 से थे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको फटाफट हम लोग। क्या लिखा है? 4 प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड बिलो। ठीक है, द प्रोसेस दैट डू नॉट प्रोड्यूस 1-methyl cyclohexanol 1-methyl cyclohexanol किस में नहीं मिल रहा होगा अपने को? ठीक है, पहले वाले को चेक करते हैं। HBr डाला है उसने, ठीक है, नो पेरोक्साइड और अल्कोहलिक KOH। HBr अगर आप डालेंगे इसमें विदाउट पेरोक्साइड तो शायद ये मिल जाएगा, और अल्कोहलिक KOH हीट करके तो एलिमिनेशन होती है। अभी बात भी हम लोग कर रहे थे कि E2 एलिमिनेशन की चर्चा हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ से तो अपने को ये कंपाउंड मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब 1 तो हमारे ऑप्शन में होना ही चाहिए। अगर 1 होना चाहिए तो ये उड़ जाएगा बेटा और ये हो जाएगा। अब मेरे पास बचते हैं ऑप्शन बी और डी।
तो मैं बस बी और डी में से किसी को चेक करने के बारे में सोचूंगा। आई थिंक हमें 2 और 3 को चेक करना है। 2 को अगर देखते हैं, अगर हम 2 को चेक करते हैं तो एच आई डाला, एच आई इसमें हम डालते हैं तो एच आई डालने पर हमें क्या मिलेगा, शायद यहाँ पर आई लग जाएगा। एक्वस NaOH डालने पर आई थिंक हमें ये मिल जाएगा, लेकिन हमें तो ये चाहिए ही नहीं। यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट प्रोड्यूस, मतलब 2 हमारे ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। आंसर विल बी 1 and 3। 1 and 3 इस तरीके से सॉल्व करना था। तीसरे वाले में देखिए क्या होगा। तीसरे वाले में सबसे पहले आप रिग्नार्ड एजेंट यूज कर रहे हैं तो यहाँ मिलेगा अपने को MgBr। MgBr फिर आपका रिएक्ट कर रहा है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिग्नार्ड एजेंट का अटैक करने पर आप जानते हैं 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। तो है ना, जो चीज मिलेगी अपने को फाइनल प्रोडक्ट, शायद से आप जानते हैं कि ये आपका CH2OH बन जाएगा। नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, यस इट विल बी CH2OH, जो कि उससे रिजेंबल नहीं कर रहा है। तो आंसर विल बी 1 and 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सवाल को, है ना, हमारे पास जो सवाल लिखा है उसको देख लीजिए अच्छे तरीके से क्या क्या इसमें होने वाला है। तो N-butyl cyclohexane is formed through the following sequence of reaction। ठीक है, N-butyl cyclohexane हमने बनाया भी है इस तरीके से। ठीक है भाई, बोला इन द अबव स्कीम द X इज, ठीक है, इसमें X क्या होने वाला है मेरे भाई, इसमें जो B है ये आपका X हो जाएगा। मैं आपके सामने पूरा लिख के बता देता हूँ आप लोगों को, इसको आप लोगों ने पढ़ रखा है। PCl5 जब डालते हैं इसमें तो शायद आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको मिलेगा C, Cl, Cl, CH3, दिस इज, और ऐसा कुछ आपको आपका Y देखने को मिलेगा। NaNH2 जब आप एक्सेस में डालेंगे तो आप जानते हैं कि वो एलिमिनेशन बहुत बढ़िया तरीके से कराएगा और आपको यहाँ पर जो चीज़ मिलने को मिलेगी दैट विल बी आई थिंक C ट्रिपल बॉन्ड CH। उसके बाद NaNH2 आप करेंगे इसमें तो NaNH2Z, ये आपका Z जैसा हो जाएगा। इसमें NaNH2 डालने के बाद ये C नेगेटिव Na+ बनाएगा और फिर वो C2H5 पे आपका क्या करेगा बताइए, C2H5I पे आपका SN2 टाइप का अटैक होगा, I बाहर होगा और आपके पास ये इस तरीके से बनकर आ जाएगा। यस, तो H2PT बाद में उसको रिडक्शन करवा देगा तो C4H9 में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल था, इजी क्वेश्चन थे यार। और हम लोग आइसोमेरिज्म, GOC, हाइड्रोकार्बन्स, रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में ये सब बेसिक चीज़ें पढ़ रखे हैं, इसलिए मैं इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द कंपाउंड दैट रिएक्ट्स फास्टेस्ट विथ मिथाइल अमीन, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो मिथाइल अमीन के साथ एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से फास्ट तरीके से रिएक्ट करने वाला है। सवाल हमारे सामने यही खड़ा है। ठीक है, मिथाइल अमीन के साथ सबसे अच्छे तरीके से कौन रिएक्ट करेगा। दोस्तों मिथाइल अमीन क्या होता है हमारे पास, CH3NH2। ठीक है, और मिथाइल अमीन जो है कहीं ना कहीं SN2 की चर्चा हो रही है यहाँ पर। SN2 ज़्यादा अच्छा कहाँ देखने को मिलेगा अगर हम बातचीत करें तो जहाँ पे हिंड्रेंस कम हो, तो C में तो बिल्कुल भी नहीं। C वाला ना ही SN1 करता है ना ही SN2 करता है। D में भी होगा, B में भी हो सकता है, A में भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा आप जानते हैं कि अगर SN2 के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ हो तो वो SN2 के ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज भी तो करता है, इसलिए इसका आंसर हमारे पास A हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 36 कि कौन सा सवाल, अच्छा 6 तो यही था। अगला सवाल ये रहा, एन अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विथ इथेनोलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फॉर्म्स एन अल्कीन Y विच ऑन फर्दर रिएक्शन विथ HBr गिव्स दिस सेम अल्काइल हैलाइड। ठीक है, द अल्कीन Y ऑन रिएक्शन विथ HBr अलॉड फॉलोड बाई रिएक्शन विथ Mg मेटल फॉलोड बाई रिएक्शन विथ HCN प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड Z। ठीक मेरे भाई, ये जो साइनाइड जब जुड़ता है तो साइनाइड की ही हाइड्रोलिसिस करने पर आपको रिग्नार्ड एजेंट का जब खिला चलता है तो CHO मिल जाता है। तो क्या बोल रहा है देखिए, द अल्कीन Y ऑन रिएक्शन विथ HBr पेरोक्साइड फॉलोड बाय रिएक्शन विथ Mg मेटल, ठीक है, फॉलोड बाय रिएक्शन विथ HCN प्रोड्यूसेस एन एल्डिहाइड Z। ठीक है, एन अल्काइल हैलाइड X ऑन रिएक्शन विथ इथेनोलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स एन अल्कीन Y which on reaction with HBr gives this same alkyl halide। ठीक, तो ये देखो CHO वाला जो पार्ट होगा ये तो जुड़ा होगा किस कारण से बताइए, साइनाइड के कारण। तो उससे पहले अगर हम बातचीत करें तो अल्कीन कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, इस एग्जाम्पल को हम पकड़ के
डिस्कस करें तो अल्कीन कुछ ऐसा रहा होगा। द अल्कीन वाई ऑन रिएक्शन विथ HBr पर ऑक्साइड, ठीक है, इसमें अगर हम लोग HBr डालते हैं पर ऑक्साइड के साथ तो हमारे पास ब्रोमीन शायद यहाँ पे लग जाएगा। अब ब्रोमीन जब यहाँ पे लग जाएगा तो इसमें हम लोग जब विथ Mg मेटल फॉलोड बाय रिएक्शन विथ HCN प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड Z, तो हाँ इसमें एल्डिहाइड Z मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। द अल्काइल हैलाइड X ऑन रिएक्शन विथ इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम लोग अल्कोहलिक KOH पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है बेटा, अल्कोहलिक NaOH की ही बातचीत यहाँ पर हो रही है और कोई बात नहीं है। फॉर्म्स एन अल्कीन वाई, तो अल्कीन वाई ही था, ठीक है। विच ऑन फर्दर रिएक्शन विथ HBr गिव्स दिस सेम अल्काइल हैलाइड, मतलब अगर मैं इसमें HBr डालता हूं तो सेम अल्काइल हैलाइड X मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, ये रहा। तो ये आपका X हो गया, ये आपका Y हो गया, और इस तरीके से कहानी आपकी चलती जाएगी। आई थिंक एल्डिहाइड जो आपका बनेगा ये आपका Z था, तो इसका आंसर B भी हो जाएगा। C को भी आप चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। C में आपका अल्कीन कुछ ऐसा बन जाएगा, है कि नहीं, दिस इज योर Y। और Y में अगर आप HBr डाल दीजिएगा परऑक्साइड और विदाउट परऑक्साइड तो आपको दिख जाएगा कि हाँ सब कुछ सेम ही हो रहा है। तो आंसर फॉर दिस विल बी B एंड C। और देखिए अगला सवाल क्या है हमारे पास, ठीक है मेरे भाई, ये सवाल भी बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर आप देखेंगे इसको, कुछ इसमें खास नहीं है, आराम से पढ़िए इसको। तो मेरे भाई क्या आपने देखा चीजों को यहाँ पर कि सबसे पहले NaNH2 हमने यूज किया, तो आप जानते हैं कि NaNH2 जो होता है टर्मिनल अल्काइन को H को उसके हटा देगा। तो यहां पे हमारे पास CH2, उसके बाद फिर से CH2 7 बार, C माइनस Na+, उसके बाद हम लेकर आए हैं यहां पर C4H9Br, ठीक है। C4, अच्छा टर्मिनल NaNH2 यहां से भी H को हटा देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर यहां पर कार्बन जो है ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा एज कम्पेयर टू O-, तो इस पर अटैक करके Br को निकाल देगा। और H डालते हैं अल्टीमेटली जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हमारे पास एक H यहाँ, एक H यहाँ आ जाएगा C4H9, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा CH2 7 बार, फिर एक CH2 और फिर एक OH, मतलब सिस फॉर्म। तो H2 लिंडलार्स कैटलिस्ट देखते ही ना, कम से कम आपके दिमाग में इतना तो आना चाहिए था कि ये सिस अल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो C ऑप्शन तो जिंदगी में कभी नहीं होगा, ठीक है। और B ऑप्शन पे आपका दिल आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो सिस फॉर्म में दिया हुआ था, ये चीज है। यहाँ पे ये वाला फॉर्म नहीं होता है बिकॉज O पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे नेगेटिव आएगा, तो कार्बन नेगेटिव इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू O-, ठीक है, इसलिए अटैक वही करता है। अगला सवाल देखिए क्या तो लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ तो भयानक सा लिखा हुआ है ना। टेरपाइन फोरोल इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो द करेक्ट ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास करेक्ट ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सी हैं। इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, बिल्कुल यहाँ पे अपने पास एक काइरल सेंटर है, तो बिकॉज ऑफ दिस काइरल सेंटर इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एकदम सही स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट का लिखा हुआ देखिए, इट रिएक्ट्स विद बेयर्स एजेंट टू फॉर्म अ ट्राइओल। ऑब्वियस सी बात है, बेयर्स एजेंट से यूज करते ही जो यहाँ पे आपका अल्कीन दिख रहा है, ये आपको इस तरीके से दोनों OH की सिन एडिशन हो जाती है, इस तरीके से, है ना, दोनों OH की दोस्तों सिन एडिशन हो जाती है, तो ट्राइओल तो बन ही गया, B भी सही है। ऑन रिएक्शन विथ NaBr एंड H2SO4 इट गिव्स इट फॉर्म्स अ डाइब्रोमो कंपाउंड। यस, ये दोनों मिलके सबसे पहले Br2 का फॉर्मेशन करेंगे, और Br2 को आप इस अल्कीन पर ऐड कर सकते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म यूज करके। तो यस, दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। एंड फोर्थ वन इज ऑन ओजोनोलिसिस इट गिव्स अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H18O3। अगर मैं इसकी ओजोनोलिसिस कराऊंगा दोस्तों, तो शायद आप समझ सकते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड हो ऐसे आएगा, ये ऐसे है, यहाँ डबल बॉन्ड हो ऐसे आएगा, ये ऐसे है, और यहाँ पर एक OH है, तो वो इससे मैच भी कर जाएगा। सो आंसर फॉर दिस विल बी 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमारे पास 2017 के NSEC में आया हुआ अच्छा सवाल था। आइए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
The increasing reactivity of the sites A to D in the following compound is SN1 reaction is. SN1 के हिसाब से हमें चीज़ों को अरेंज करना है। SN1 में आप जानते हैं कि ये कार्बोकटायन मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो अगर ये कार्बोकटायन मैकेनिज्म फॉलो करता है, इसका मतलब यहाँ पे बातचीत होने वाली है किसकी? C+ की। ज़्यादा अच्छा कार्बोकटायन आपको कहाँ दिख रहा है? सवाल सिर्फ यही तो बोल रहा है। सबसे घटिया कार्बोकटायन तो दोस्तों किसी भी हालत में A होने वाला है। अगर हमने A वाले Cl को हटाया तो वो बेंजीन रिंग के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और इस कारण से वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। तो सबसे घटिया तो A है और A सबसे घटिया है। तो देखो 3 ऑप्शंस में A सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। तो क्या आपको दिख रहा है कि B ऑप्शन तो भैया बिल्कुल भी उड़ गया, बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही उड़ गया। अरे सबसे अच्छा कौन सा है देखिए ध्यान से, सबसे अच्छा कौन सा है देखिए, अगर डी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन करेगा इस डबल बॉन्ड के साथ, इस डबल बॉन्ड के साथ, और वो इस बेंजीन रिंग की तरफ भी कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे स्टेबल हमें यहाँ जो दिखाई देगा वो डी दिखाई देगा। तो अगर डी स्टेबल है तो हमारा ये वाला ऑप्शन उड़ गया। 2 ऑप्शन बचते हैं अपने पास, ए और बी। ए और बी में आप आराम से चेक कर सकते हैं कि भैया यहाँ ए और सी में अपने को BC और इन दोनों को कंपेयर करना है। अब देखिए ध्यान से, अगर सी पे पॉजिटिव चार्ज आता है और बी पे आता है, तो बी पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है इस वाले कार्बन पे CH2Cl, इस वाले कार्बन पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो कर रहा है। जबकि अगर सी वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो इस डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस है और फिर वो इस डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस है। तो सी वाले में ज्यादा अच्छी एक्सटेंडेड रेजोनेंस देखने को मिल रही है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा DCBA हो जाएगा। सिंपली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगला सवाल, द कंपाउंड विच विल अंडरगो a reaction with ammonia in SN1 mechanism। अगेन SN1 की बात हो रही है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन दोस्तों आपने पढ़ रखा है कि ये SN1 देगा नहीं, क्योंकि यहाँ कार्बोकटायन अच्छा बनेगा नहीं, ये SN1 देगा नहीं। यहाँ SN1 1 डिग्री है, होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ पर इस वाले कार्बन में जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो बेंजीन रिंग के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेजोनेंस शो कर पाएगा। ठीक है, ये देखिए क्या सवाल है, द सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स, हमें इसमें से क्या क्या रिएजेंट्स यूज करने पड़ेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूं तो, फिर अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूं तो, और अब इसमें अगर मैं C2H5Cl डालूंगा तो आप जानते हैं कि O- SN2 जैसा अटैक करेगा और यहां हमारे पास C2H5 लग जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पे हमने H3O+ पानी डाला, फिर सोडियम डाला और फिर ये डाला, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आसान सा सवाल। तो हमने देखा कि भैया किस तरह के सवाल यहां से ज्यादा आ रहे हैं, SN1 SN2 कंपैरिजन के सवाल आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बातचीत करें यहाँ पर तो रिएक्शन की सीक्वेंसिंग के सवाल आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो भी सवाल आ रहे हो ना मल्टी, जैसे जेईई एडवांस में जो मल्टी करेक्ट हुआ करता था ना, तो उसी के ऑप्शंस को तोड़ मरोड़ के यहाँ सेट किया गया आप लोगों के लिए। तो हमें अच्छी नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर में। आइए देखते हैं अगला सवाल एक बार, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3I। ठीक है, देखो भैया CH3I का जन्म ही होता है कि कोई उस पर आके SN2 करे। तो N के लोन पेयर्स देखिए जहां जहां इन्वॉल्व है उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे N के लोन पेयर्स इन्वॉल्व हो गए, यहाँ भी N के पास लोन पेयर है, यहाँ पर भी है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो लोन पेयर बट ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक ये वाला N, एक ये वाला N, एक ये वाला N CH3I पे अटैक करके I को रिमूव करेगा, SN2 अटैक कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 3। 2018 में आया हुआ सवाल है। CH3I कहीं दिख जाए आपको तो भैया उसका जन्म ही हुआ है कि कोई उस पे SN2 अटैक करे, आयोडीन को बाहर निकाल दे, इसी काम के लिए। ठीक है, अगला सवाल, द रिएक्शंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो दैट इन्वॉल्व अ कार्बोकटायन मैकेनिज्म। तो देखिए पहले वाले में तो कार्बोकटायन मैकेनिज्म साफ साफ हम लोग जानते ही हैं, एडिशन ऑफ HX ऑन द अल्कीन, इट फॉलोज कार्बोकटायन मैकेनिज्म, है कि नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी वाला जो होता है आपने बेंजाइन पढ़ रखा होगा कि इसमें हमें बेंजाइन मैकेनिज्म होता है। तीसरे का तो कोई सेंस ही नहीं बनता भैया, ये तो रिएक्शन में फर्जी लिखी हुई है। तो हमारे आंसर में 3 हटा दो, 3 हटा दो, 3 हटा दो, 3 हटा दो, तो 1 और 2। भले ही 2 में बेंजाइन मैकेनिज्म है बट ऑप्शंस के हिसाब से वही साइड बैठ रहा था तो वही मानना पड़ेगा, वरना कोई और तरीका नहीं है इसमें।
अगला सवाल, द स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स द मेजर इंटरमीडिएट, ठीक है, मेजर इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द ब्रोमिनेशन ऑफ टॉलिन, ठीक है भाई। तो ब्रोमिनेशन ऑफ टॉलिन में मेजर इंटरमीडिएट, आई थिंक इस सवाल को हमने कल भी डिस्कस किया था यार, हमारा जो पिछला डिस्कशन था हेलो अल्कीन वाला, उसमें भी, सॉरी हाइड्रोकार्बन वाला, उसमें भी डिस्कस हुआ था, कल भी बात हुई थी इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से नहीं होंगे बताया था मैंने आप लोगों को, ये तीनों तो नहीं होंगे, इसका आंसर सी, बहुत आराम से आप जानते हैं चीजें कैसे होने वाली। अगला देख लेते हैं, सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोसीड्स थ्रू फॉर्मेशन, ठीक है। तो मेरे भाई ये एक बहुत ही फेमस कंपाउंड, अगर आपको याद हो तो O माइनस को यहां पे अटैक करके पहले हम लोग Br को बाहर निकालते थे, ठीक है। तो यहां पर एक इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी, और उसके बाद जब मॉइस्ट Ag2O जो होता है, इसके अंदर जो आपका OH माइनस आएगा, ये फिर से SN2 अटैक करके रिंग को वापस से खोल देता था। बात समझ में आ रही है? मतलब बीच में से एक इंटरमीडिएट स्टेप जो आपको दिखाई देगी बेटा, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ये वाला O इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर आपके पास Br निकल चुका होगा, तो एक आपके पास H होगा और एक आपके पास क्या होगा, Me होगा, और इसके ऊपर अब वापस से मॉइस्ट Ag2O का OH माइनस अटैक करेगा, यहाँ पर फिर से SN2 अटैक होगा, रिंग वापस से खुल जाएगी। तो इसमें SN2 अटैक दो बार हुआ है, एक इंट्रामोलिकुलर हुआ है क्योंकि O माइनस नहीं अटैक किया, और एक कौन सा हुआ है देखिए, फॉलोड बाय द अटैक ऑफ OH माइनस वाया SN2 मैकेनिज्म। सो फॉर दिस वन आंसर इज ए। ये सवाल जेई में भी पहले आया हुआ सवाल है, इसलिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और 2022 में आया, इससे पहले ही ये जेई मेंस में भी आ चुका सवाल है। तो एनएससीसी के लिए जेई मेंस के पीवाईक्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, ऑप्टिकली प्योर कुछ तो लिखा हुआ है, 3 phenyl 2 butanol with the following structure is treated with मिथाइल मैग्नीशियम, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, मिथाइल मैग्नीशियम में सब कुछ ट्रीट करने के बाद आगे ये हमारे पास X लिखा हुआ है, तो भैया हमने इसमें डाला CH3MgI और उसकी हाइड्रोलिसिस वगैरह सब कुछ करा दी। तो एक बात बताओ, जो प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये जो प्रोडक्ट होगा अपने पास, ध्यान देना यहाँ पर, ध्यान देना, यहाँ OH, यहाँ पर तुम्हारे पास एक CH3 पहले से ही है और एक और CH3 यहाँ लग जाएगा, और ये तुम्हारे पास काइरल सेंटर था, ये एज इट इज रहेगा। तो तुम्हारे इस काइरल सेंटर पे तो कुछ काम हुआ ही नहीं ना यार। तो काइरल सेंटर की जो कन्फिगरेशन पहले थी अभी भी वही है, और जो तुम्हारा नया सेंटर बना वो काइरल तो बना ही नहीं ना, उसमें तो दो CH3 लगे हुए हैं, तो डाइस्टीरियोमर जैसा कुछ हुआ ही नहीं, और हमारा जो पहले से काइरल सेंटर चला हुआ आ रहा था वो तो एज इट इज ही रह गया। तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्टिकली प्योर अल्कोहल ही मिलेगा, कोई हमें मिक्सचर यहाँ पे अटेन नहीं हो रहा है, ठीक है। आओ देखें अगला सवाल क्या है, क्या बोल रहा भाई, 3-tert ब्यूटाइल फिनॉल, ठीक है, 3-tert ब्यूटाइल फिनॉल व्हेन ट्रीटेड सेपरेटली। तो 3-tert ब्यूटाइल फिनॉल क्या होता है हमारे पास, तो 3-tert ब्यूटाइल फिनॉल 1 2 3 मतलब मेटा पे हमने ये लगा दिया, क्लोरीन के साथ ब्रोमीन के साथ, तो क्लोरीन के साथ उसने ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट दिया, ब्रोमीन के साथ डाइब्रोमो दिया, और आयोडीन के साथ उसने मोनो आयोडो दिया। बहुत सिंपल सी बात है यार कि जैसे जैसे क्लोरो ब्रोमो आयोडो की तरफ बढ़ रहे हैं तो साइज भी तो बढ़ते जा रहा है, और अगर साइज बढ़ते जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके जो ग्रुप्स जो लग रहे हैं उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज अगर हमने हर तरफ आयोडीन लगा दिया तो स्टेरिक रिपल्शन में तो चालू हो जाएगा, ठीक है। द करेक्ट, अब देखिए जो यहाँ पे डोमिनेटिंग ग्रुप है वो तो अपना OH है, तो जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पर आने के बारे में सोचेगा। तो यहाँ देखिए OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, OH के रिस्पेक्ट में पैरा, यहाँ डाइब्रोमो है तो OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, OH के रिस्पेक्ट में पैरा, और यहाँ मोनो है तो OH के रिस्पेक्ट में आयोडीन यहाँ लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये मोस्ट सुटेबल अपने को जो दिखाई दे रहा है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर यहाँ अगर दोनों ब्रोमीन लगा दिया तो इसमें क्या दिक्कत है? भाई आप लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर ब्रोमीन का साइज बड़ा है, साथ में ये बड़ा ग्रुप अपने पास पड़ा हुआ है, तो वहां रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो इस वाले में तो आयोडीन मेटा पे लगा दिया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। यहां देखिए आयोडीन को यहां लगा दिया है और इसके बाजू में, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, फिर से दोनों ब्रोमीन साथ साथ यहां लगा दिए हैं, अगेन ये भी रिपल्शंस क्रिएट करेंगे। तो द मोस्ट सुटेबल
जो इसमें दिख रहा है वो सी ऑप्शन दिख रहा है, जहां पर रिपल्शंस भी मिनिमाइज्ड हैं और जो क्वेश्चन में बोला गया है वो भी हो जा रहा है। तो 2022 में ये सवाल आया था दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या हमारे पास, एट जीरो। अच्छा यार, ये सवाल तो आई थिंक कल भी डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉन्जुगेटेड डाइन का केस आए तो 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन की बातचीत करेंगे हम लोग, ठीक है। सेम क्वेश्चन हमारा हाइड्रोकार्बन्स वाले पीवाईक्यू में डिस्कस हुआ है, 1-2 एडिशन 1-4 एडिशन। आंसर ये मुझे याद है क्योंकि मैंने कल ही वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो 2,5 डाइब्रोमो हेक्स 3 या 3 हेक्सीन इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। Chlorination of propane gives 4 dichloro products. One of them is optically active. तो प्रोपेन का हम लोगों ने क्लोरिनेशन किया, हमें 4 डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। हम लोग क्लोरीन कहां कहां लगा सकते हैं देखते हैं एक बार, ठीक है। तो सर आप क्लोरीन यहां लगा दो, यहां लगा दो, उसके बाद सर दूसरे वाले में यहां लगा दो, यहां लगा दो, उसके बाद तीसरे में सर एक यहां लगाओ, एक यहां लगाओ, और चौथे वाले में क्या हो सकता है बताइए, चौथा कहां लग सकता है इसमें? क्या बोल रहा है? क्लोरिनेशन ऑफ प्रोपेन गिव्स 4 डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स, 4 मिल रहे हैं जैसा कि उसने हमको बताया है। वन ऑफ देम इज ऑप्टिकली एक्टिव। भैया ऑप्टिकली एक्टिव तो कौन सा, ये तो दिख गया मुझे, देखो, क्योंकि ये वाला कार्बन काइरल है तो ये अपने को ऑप्टिकली एक्टिव वाला तो ऑलरेडी मिल गया। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद मेरे भाई क्या बोलता है वो, ठीक। चौथा ऐसा भी तो सकता है, एक सीएल यहां लगा दिए, एक सीएल यहां लगा दिया, अब ठीक है ना, 4 मिलेंगे, बिल्कुल ठीक। वन ऑफ देम इज ऑप्टिकली एक्टिव, द नंबर ऑफ ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट्स पॉसिबल फ्रॉम द ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब इसका हमने फिर से क्लोरिनेशन कराया और इस बार हमें ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव चाहिए। तो ट्राइक्लोरो, तो 3 कार्बन थे यहां पर, एक एक सीएल ऑलरेडी लगा हुआ था। अब हमें कहां कहां सीएल लगाने हैं, एक सीएल यहां लग जाएगा, एक सीएल यहां लग जाएगा, और तीसरी संभावना मेरे हिसाब से तो ये होनी चाहिए। तो इसका आंसर दोस्तों 3 हो जाएगा। चिल मारेंगे उसके बाद तो हमें ये मिलेगा। अच्छा सवाल था, ठीक है, लेकिन इस तरीके से आपको सोचना 2 बार। जनरली हम लोग जब क्लास में सवाल कराते हैं तो मेनली हमारे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं दे आर लिमिटेड टू मोनोक्लोरिनेशन, पर अच्छा सवाल पूछा, डाइक्लोरो भी पूछा, ट्राइक्लोरो भी पूछा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 2023 पे आ चुके हैं हम लोग, आई थिंक आखिरी क्वेश्चन होगा हमारे पास। ये क्या है, 3-chlorotoluene इज रिएक्टेड विद अ मिक्सचर ऑफ कॉन्क H2SO4 एंड HNO3। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि दिस इज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, है कि नहीं। ये हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। अब क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज और आर, ठीक। तो 3-chlorotoluene है हमारे पास, 3-chlorotoluene, 3-chlorotoluene, 3, 1 2 3। अब इसमें हमें NO2 लगाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि NO2 जो है मिथाइल के हिसाब से आएगा, तो बी सही लग रहा है, पैरा पे भी आ सकता है। और यहाँ डाई नाइट्रेशन करा दी है इसने। डाई नाइट्रेशन यार इतना इजी तो नहीं होता है। इट इज एक NO2 जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम हो जाती है, 2-2 NO2 जोड़े हुए हैं। लेकिन जनरली देखा गया है कि NSCC में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरेटिकल प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा बात करते हैं। तो यस, डी की पॉसिबिलिटी तो है ही। So yes, we can mark the answer as B, C and D for this question. So this is the last question जो आया था। तो दोस्तों हम लोगों का बहुत कुछ खत्म हो गया है। I think the remaining chapters is aldehyde and ketones, alcohol phenol ether और amines and carboxylic acids and biomolecules। जल्दी ही उन पे वीडियो आने वाली है। अपना तैयारी अच्छे से करिए, हर एक क्वेश्चंस को देखिए दोबारा से। कहीं आप फंस रहे हैं तो कमेंट में पूछिए उसको, वी विल ट्राई टू आंसर देयर। और बढ़िया से अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए दोस्तों। कुछ दिन कॉन्फिडेंस अपना एकदम बढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जल्दी मिलेंगे।